नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर आपका स्वागत है। और आप आए हैं एक ऐसा चैनल जहां पर सबसे पहला अपडेट पूरे यूट्यूब में आपको प्राप्त होता है। पीआरएसयू एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप सभी तक शेयर किया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। मोस्टली जो छात्रों के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरा सप्लीमेंट्री वालों का एडमिशन कब होगा, प्राइवेट वालों का एडमिशन कब होगा, कोई अगर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में पढ़ने जा रहा है तो उसका एडमिशन कैसे होगा। तो एडमिशन से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। पूरी वीडियो को आपको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये शेयर नहीं हुआ होगा, ना ही कॉलेज वालों के माध्यम से हुआ होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि इंफॉर्मेशन सही समय तक सभी पर पहुंच पाए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की इस इंफॉर्मेशन की। तो आप देख पाएंगे यहां पर अधिसूचना जारी किया गया है। ये सभी पीडीएफ वगैरह जो भी मैं बताने जा रहा हूं वो सभी आपको इन सभी ग्रुप के माध्यम से मिलेंगे। और अपडेट भी सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से और इन चैनलों ग्रुप्स के माध्यम से होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है और यहां पर व्हाट्सएप नंबर भी है जहां से आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हो। ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां से अपडेट आपको प्राप्त होगा। हालांकि इसको आप डाउनलोड तो कर लेंगे लेकिन इंफॉर्मेशन को आप समझ नहीं पाएंगे। मैं क्लियर आपको बताने का प्रयास करूं, थोड़ा सा फास्ट करूंगा, आप थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा ब्लर है, समझने का प्रयास करिए। मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं तो देखिएगा। आपको यहां पर पता है कि 3 चरणों में, विभिन्न चरणों में शासकीय और अशासकीय यानी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में अभी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें यूजी का और पीजी दोनों का चल रहा है। फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हैं सभी छात्र, जिसका आज फर्स्ट लिस्ट आ चुका है जो कि 26 तारीख को आया हुआ है। तो प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं सभी छात्रों के लिए एक अग्रलिखित छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा यहां पर प्रवेश मार्गदर्शिका 2024-25 के नियमानुसार आपका एडमिशन होना है। अब ये प्रवेश मार्गदर्शिका 2024-25 है कहां, तो इसके लिए मैंने पहले ही 2 वीडियो बनाया पार्ट वाइज, तो आप जाकर उसको देखेंगे। मैंने आई बटन पर डाल दिया है तो वहां से आप देख सकते हैं। बाकी ग्रुप में आएंगे तो भी आपको मिल जाएगा। पहला पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा। आप अगर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और या फिर लास्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं पीजी के, चाहे सेमेस्टर वाला हो चाहे वर्ष वाला हो, तो अगले सेमेस्टर में नियमित परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य नियमानुसार प्रवेश देंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट आ रहा है आप अपने कॉलेज से संपर्क में रहें। एडमिशन के लिए आपको कॉलेज के प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड रहना है। इस पर यूनिवर्सिटी का अलग से कोई रूल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वाले यूजी में और पीजी वाले जो फाइनल ईयर वाले हैं, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया अगले क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। वो उसके लिए आप प्रिंसिपल पर डिपेंडेंट है तो उनसे वो चीजें पूछे कि कब एडमिशन होगा। दूसरा, सप्लीमेंट्री वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर बात है। अगर सप्लीमेंट्री आए हैं तो आपका तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो कैसे होगा। तो प्राचार्य जो होगा अपने स्तर पर ऑफलाइन के माध्यम से अस्थायी प्रवेश देंगे। क्या समझे इसको, इसमें बोल रहा है कि प्रिंसिपल के माध्यम से अपने स्तर पर वो क्या कराएगा, ऑफलाइन माध्यम से। आपको पूरक वाले को कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, सीधा कॉलेज जाकर आपको टेम्पररी एडमिशन ले लेना है। ये टेम्पररी आपके रिजल्ट आने के बाद पास हो जाएंगे तो वो स्थायी हो जाएगा। उसका अलग से डेट आता है ऑनलाइन करने का, तो उसका चिंता आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको कॉलेज में जाकर बात करना है सप्लीमेंट्री वाले बच्चों को। तीसरा, हम बात करें प्राइवेट वाले। अब भाई प्राइवेट किया आपने, अब प्राइवेट करने के बाद पास हो गए। अब पास होने के बाद जब फॉर्म भर रहा है बच्चा तो उसको नो डाटा फाउंड बता रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि डेटा उसमें है नहीं। तो अगर वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसको कैसे एडमिशन मिलेगा, उसको भी ऑफलाइन एडमिशन होगा। उसको किसी भी प्रकार की फॉर्म नहीं भरना है, सीधा कॉलेज जाना है। लेकिन कॉलेज कब एडमिशन देगा, जब जगह बच जाएगा। समझ आ रहा है बात। ऑनलाइन जो बच्चे रेगुलर अभी एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, मेरिट लिस्ट आ रहा है, उसमें अगर सीट बच जाता है तब स्थान रिक्त होने पर प्राइवेट वालों को एडमिशन देगा। साफ तौर पर यहां पर लिखा हुआ है। चौथा यहां पर पॉइंट आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझनी होगी। यहां पर लिखा हुआ है जो सेमेस्टर परीक्षा में एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में ट्रांसफर हो रहे हैं। कोई सेमेस्टर परीक्षा वाला है, जैसे अभी कई सारे जैसे ऑटोनोमस कॉलेज है उसमें यूजी फर्स्ट ईयर और पूरे वो सब सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। तो उन लोग जब है एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाह रहे हैं तो इस नियम के अनुसार ही उनको प्रवेश मिलेगा। ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये है प्रिंसिपल के ही ऊपर। ठीक है। पांचवा पॉइंट आप समझिएगा, वार्षिक पद्धति। वार्षिक पद्धति में वही छात्र जो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में आप ट्रांसफर होना चाह रहे हैं। अब कोई मैक कॉलेज में पढ़ रहा था, फीस ज़्यादा है, तो अब वो कहाँ जाना चाह रहा है, वो जाना चाह रहा है राधाबाई कॉलेज में। तब वो कैसे एडमिशन लेगा, तो उसको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है,
कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा आपको जाना है। ऑफलाइन प्रवेश देने की बात हुई है, ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कौन करेगा? विश्वविद्यालय में वो कॉलेज करेगा, आपको नहीं करना है कुछ भी। तो अगर आप मैक कॉलेज में पढ़ते हैं, राधाबाई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो राधाबाई कॉलेज जाइए। वार्षिक पद्धति वालों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन आपको प्रवेश वहां पर मिलेगा, ऑनलाइन डेटा वहां पर चढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये कॉलेज ट्रांसफर करने वाला है। ये किसके लिए लागू होगा? ट्रांसफर तो वही करेगा जो सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या फिर पीजी के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहा है, उन लोगों का है वो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 6th पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई कोई छात्र ऐसे होते हैं जो अदर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। अब कोई बच्चा पढ़ रहा है ISBM यूनिवर्सिटी में, अब उसको नहीं करना है वो कोर्स, अब उसने वहाँ पर ख़त्म कर दिया और सीधा PRSU में एडमिशन लेने आ गया। अब PRSU में एडमिशन लेगा तब कैसे होगा? तो देखिए, रायपुर विश्वविद्यालय से पूर्ण करने के इच्छुक छात्रों को महाविद्यालय के प्रचार विश्वविद्यालय द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात ही नियमानुसार प्रवेश देंगे। तो ऐसे वाले छात्रों को पहले यूनिवर्सिटी जाना होगा, वहाँ पर एकेडमिक डिपार्टमेंट है, वहाँ जाना होगा, पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, फॉर्म भर के 350 रुपये पैसा दे के, उसके बाद फिर आपको जब वो पात्रता प्रमाण पत्र मिलेगा तब जाकर आप एडमिशन डायरेक्ट जाकर कॉलेज में ले पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 7वां नंबर पॉइंट में बताया है, जितना भी ऑफलाइन प्रवेश होगा जो क्रमांक 2 और 3 में वर्णित छात्र हैं उनके लिए प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रवेश देने के पश्चात ऑनलाइन पोर्टल में यूनिवर्सिटी के चढ़ाएगा। इस तरीके से पूरे डाउट्स क्लियर कर दिया है PRSU के माध्यम से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो वीडियो को पूरा नहीं देख रहा है उसको बिल्कुल में समझ नहीं आने वाला है और उसके बाद कमेंट करके उसी प्रश्न को पूछने वाला है। तो ऐसे छात्रों को रिप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। पूरी डिटेल मैंने इतने लंबे वीडियो बनाकर आप सभी को शेयर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, समझिएगा। एकदम ज़्यादा कोई अलग इससे सवाल होता है तब आप पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। अन्यथा आप वीडियो में बताए जाने वाले उसी प्रश्न को फिर से पूछेंगे तो उसका रिप्लाई नहीं होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लगातार अपडेट के लिए बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।